अरे नोबिता तुम आ गए? हाँ? क्या बात है नोबिता, मुझे बताओ जरा। तुम इतनी जोर से मत बोलो, मॉम को पता चल जाएगा कि मैं घर पर हूँ और फिर शिजुका मुझसे सचमुच बहुत नाराज हो जाएगी। नोबिता तुम घर आ गए हो ना, अपना होमवर्क किए बिना घर से बाहर मत जाना। ओफो, देखा ना, उन्हें पता चल ही गया। चिंता मत करो, मॉम शायद कहीं बाहर जा रही है। क्या? सचमुच? लेकिन मॉम बाहर जाने में इतनी देर क्यों लगा रही है डोरेमोन? समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। ये चुनना कितना मुश्किल है। अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो शिजुका मुझे बहुत डांटेगी। थोड़ा सब्र करो, मैं सोचता हूँ। आइडिया। द सीन ग्लास। अरे ये क्या है? बस देखते जाओ। मॉम मैं आपके लिए चूज कर देता हूँ। इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से आपको इस ड्रेस से पानी से खतरा हो सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ये वाली ड्रेस पहन लीजिए मॉम। क्यों, ठीक है ना? पानी से खतरा? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? पानी से खतरा यानी आपको पानी से मुसीबत होगी, जैसे कि नदी या समुद्र में डूबना। क्या बात कर रहे हो? मैं समुद्र या नदी में तो जा नहीं रही, तो मैं पानी से खतरे वाली ड्रेस ही पहनूंगी। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना, ठीक है? मेरे मना करने के बाद उन्हें वो ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी नोबिता। ये क्या है डोरेमोन? मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या? ओह ये तो एक सीन ग्लास है नोबिता। हाँ? इससे हमें चीजों का भविष्य पता चलता है, लेकिन इंसानों का नहीं, ठीक है? चीजों का भी भविष्य होता है? हाँ। लेकिन ये बताओ, किसी चीज का भविष्य हम क्यों देखें? क्योंकि नोबिता उस चीज से उस मालिक का भविष्य भी पता चलता है। डोरेमोन! हाँ? क्या हुआ मॉम? डोरेमोन बिल्कुल ठीक कह रहा था, एक आदमी ने गलती से पाइप से मुझे भिगो दिया। मुझे कपड़े बदलने होंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैंने कहा था ना। डोरेमोन ये ड्रेस कैसी है? एक मिनट मॉम। ये तो ठीक लग रही है, जरा एक मिनट रुको। अरे वो इयररिंग्स। ये इयररिंग्स क्या अनलकी है डोरेमोन? अनलकी नहीं मॉम, ये तो आपके लिए लकी है। हाँ? अरे ओहो, कहाँ गया? देखो, मुझे एक सोने का सिक्का मिला। अरे वाह, तुमने फिर से सही कहा। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। गुड बाय मॉम। अरे नहीं, मुझे जल्दी करनी चाहिए। अच्छा डोरेमोन, क्या तुम अपने ग्लास से ये बता सकते हो कि मेरा फॉर्च्यून कैसा है? देखता हूँ। अरे ये क्या है? जरा बताना, तुमने क्या देखा? मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता। यहाँ तो पास फॉर्च्यून लिखा है नोबिता। पास फॉर्च्यून? लेकिन ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें बॉल या स्टिक पास करते हैं, है ना? हाँ अब मैं समझा, तो ये है पास फॉर्च्यून। शायद ये डॉगी मुझे नोटों का एक बंडल दे दे। हाँ हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा। बाय, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। एक मिनट रुको। क्या हुआ? मैंने अभी देखा कि तुम्हें जियान से खतरा है। जियान से खतरा? क्या मतलब? देखो नोबिता, मैं पक्का नहीं कह सकता। नोबिता तुम्हें तो मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे जियान से खतरा है। मुझे याद आया कि आज घर आते वक्त मैंने जियान के साथ खेलने से मना कर दिया था। अभी कपड़े बदलता हूँ। डोरेमोन, इन कपड़ों में मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय। रुक जाओ। हाँ? अरे अब क्या हुआ? तुम्हारे चश्मे में सुनियों से खतरा दिख रहा है। क्या मुझे सुनियों से खतरा है? क्या मुझे अब उससे भी डरना पड़ेगा? इस बार मैं पक्का कह सकता हूँ। शायद तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि सुनियो। क्या कह रहे हो डोरेमोन? सुनियो मुझे क्यों मारेगा? कहीं तुम अपने मन से कहानी तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो लेंस मुझे दिखा रहा है। वैसे भी मुझे सुनियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्यों समझे? ये जरूर शिजुका का फोन होगा। हेलो, मैं नोबिता बोल रहा हूँ। हाय नोबिता, देखो बात ये है कि मैं और डेकिसुगी पार्क में जा रहे हैं, घर पर मत आना। आई एम सॉरी, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, ठीक है? ओके। सी यू, बाय बाय। तो तुम जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने वादा किया था डोरेमोन। आइडिया, अगर मैं बैम्बू कॉप्टर से जाऊंगा तो मुझे सुनियों से खतरा नहीं होगा। हाँ? एक मिनट रुक जाओ नोबिता, तुम्हारा बैम्बू कॉप्टर रेडियो से खतरा दिखा रहा है। बस बहुत हो गया डोरेमोन, मुझे बस जाने दो। रुक जाओ नोबिता, मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे लगता है मुझे उसके साथ जाना होगा।
नोबिता, तुम्हें अपना ख्याल रखना है क्योंकि तुम्हें रेडियो से खतरा है। तुम घबराओ मत, मैं उससे बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि भला मुझे रेडियो से क्या खतरा होगा। हाँ? देखा डोरेमोन, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम बेकार ही चिंता कर रहे थे। आओ आओ, मैं यहाँ पर हूँ। ओके, बाय बाय। तुमने देखा ना डोरेमोन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इतनी चिंता मत करो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं समझते हो। ये लो। अरे रुको तो सही, मेरे ऊपर पतंग तो फेंक रही हो। मेरी बात तो सुनो। यहाँ तो लड़ाई हो रही है। अरे रुको, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? अरे तुम्हें क्या हो गया है? ये लो। अरे कुछ तो ख्याल करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। कैसे पति हो तुम? देखे तो कितनी खूबसूरत थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। हाँ वो तो ठीक है। मेरा चश्मा। हाँ? हाँ? मुझे लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया है। अरे सुनियो, वो मेरा है। अरे ये क्या, मेरा चश्मा तो टूट गया। और अब मैं क्या करूँगा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे से मेरे पैर के नीचे अपना चश्मा मत रखना, समझे तुम? मैंने उसे वहाँ पर नहीं रखा था, समझे सुनियो? ऐसा क्या? तो फिर वो चश्मे की गलती थी, मेरी नहीं थी, समझे? और वैसे भी मैंने कोई जानबूझकर तो उस पर पैर नहीं रखा था ना। मैंने कहा था ना तुम्हें सुनियो से खतरा है। लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ये चश्मा पहनकर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ध्यान से चलो। जाकर बहुत मजा आएगा। हाँ? मेरे ख्याल से यही मेरा पास फॉर्च्यून है। ये नोबिता, तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, समझे? चिंता मत करो, अभी तक मेरे साथ कितनी खराब चीजें हुई हैं। अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने का वक्त आ गया है डोरेमोन। बाय बाय। ओहो। हाँ? वाह, कितना सुंदर नजारा है। आज मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीजें हुई, लेकिन अंत में मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे डोरेमोन नजर आ रहा है। हाँ? अरे देखो, नोबिता अभी तक नहीं आया। हाँ, लगता है कि वो किसी काम में फंस गया होगा। मैं तो भूल ही गया था। अरे अब मैं क्या करूं? ये तो खुल ही नहीं रहा है। ओह नो! अरे सुनो, कुछ करो डोरेमोन! सुनो डोरेमोन! हाँ? अरे तुम्हें अब क्या हुआ नोबिता? देखो डोरेमोन, मैं तो शिज़ुका से मिलने के बारे में भूल ही गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। अरे वो देखो, कहीं वो डोरेमोन और नोबिता तो नहीं है? प्लीज डोरेमोन, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। हमसे झूठ बोला? तुमने सही कहा। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी और फिर भी उसने हमें धोखा दिया और बड़े मजे से अम्यूजमेंट पार्क में खेल रहा है। चलो उठो रेकिसुगी, हम लोग घर चलते हैं। हाँ ठीक है। अरे नहीं, देखो डोरेमोन, शिज़ुका वापस जा रही है। मैं फिर अपना वादा नहीं निभा पाया। शिज़ुका मुझसे नफरत करेगी। प्लीज डोरेमोन, कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो। जब तक ये झूला नीचे नहीं पहुंचता तब तक कुछ नहीं हो सकता। डोरेमोन प्लीज, तुम ऐसा मत करो। मेरी मदद करो। इस पास फॉर्च्यून से तो मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। प्लीज कुछ करो। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, नीचे उनका एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाना से बात करनी होगी। ओह आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीजान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन, मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीजान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो? अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुगीता, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता।
वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुंच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं कह रही हूँ मुझे एक नया ऑर्डर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैमरे है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैमरे चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंड स्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मुकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मुकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंड स्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मुकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैक एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंड स्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मुकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मुकू सुनो, मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात यह है कि हाँ हाँ जल्दी बोलो। हाँ? क्या तुम नहीं कर सकते? मुकू मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मुकू, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। या अरे मुकू प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज़, मुकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मुकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा। मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा।
निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकु। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद। हाँ? हे नोबिता, जरा मेरी बात सुनो, इधर आओ। क्या हो गया सुनियो? क्या बात हो गई? इतना जोर से मत बोलो। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है नोबिता। जी हाँ, नोबिता आ गया है, आप तुम इसे बता सकते हो। हाँ? सुनियो, नोबिता को तुम ही बता दो। अच्छा, तो जियान को शर्म आ रही है। बता भी दो, कोई इंटरेस्टिंग बात लग रही है, जल्दी बोलो। अरे थोड़ा सब्र करो नोबिता। ज्यादा मत हंसो। ये एक सीरियस स्टोरी है नोबिता, तुम्हें हंसी आ रही है? ध्यान से सुनो। वो दरअसल बात ये है कि क्या? जियान को? ये मैं कभी नहीं मान सकता। मैंने पहले ही कहा था कि हंसना मत, नहीं तो जियान को गुस्सा आ जाएगा। ये एक सीरियस मैटर है, मैं सब कुछ समझ गया। ये बताओ जियान क्या करना चाहता है सुनियो? दरअसल बात ये है नोबिता कि जियान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में तो जियान को उससे खुद ही बात करनी पड़ेगी। जियान को लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। हाँ, उसकी बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा, अगर जियान इसी हालत में उसके सामने जाएगा तो वो लड़की डरकर भाग जाएगी, क्योंकि जियान है ही इतना डरावना। ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही सुनियो। जियान कितना बदसूरत है ना? और उसकी तोड़ भी निकली हुई है। हे तुम दोनों, अच्छा रहेगा अगर तुम दोनों मुझे 1 घंटे में यहीं मिलो और एक अच्छा सा प्लान बताओ, समझे? ठीक है। मैं घर आ गया। कोई लड़की जिहाद जैसे लड़के के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? ये हंसने की बात नहीं है डोरेमोन, तुम समझते नहीं, मैं सच में मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। अच्छा बताओ जियान तुमसे क्या चाहता है नोबिता? बोलो। तो फिर सुनो। क्या? जियान चाहता है कि तुम उसका नाम और एड्रेस पता लगाओ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लड़की है कौन, है ना? हाँ, वो चाहता है कि मैं उनके मिलने का कोई रास्ता ढूंढूं। पता है उसे तुमसे कोई गैजेट भी चाहिए। अजीब बात तो ये है कि उसने उस लड़की को देखा भी नहीं। क्या? तो उसे ऐसी लड़की से प्यार हुआ है जिसे उसने देखा भी नहीं है? आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो एक दिन क्या हुआ, हम लोग पार्क के पीछे कुश्ती खेल रहे थे, तभी सुनियो ने एक फोटो खींची। वो फोटो यहीं कहीं होगी, जरा रुको। पता नहीं सुनियो ने ये फोटो क्यों खींची। ये देखो, ये है वो लड़की। जियान ने इस लड़की की तस्वीर देखी और उस पर लट्टू हो गया। तुम्हें बताओ इसका क्या करें? ओह, तो ये लड़की है। जियान समझता है कि ये काम बहुत आसान है, लेकिन उसे कौन समझाए कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे तो कुछ नहीं होगा, पर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो हमें मारेगा। कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं आखिर एक 22वीं सेंचुरी का रोबोट हूँ। क्या सच में? तुम सच में कमाल के हो डोरेमोन। थैंक्स अ लॉट। अब क्या करें? सबसे पहले तो हम इस लड़की की पूरी तस्वीर देखेंगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक 22वीं हाँ पता है डोरेमोन। ऑल पर्पस प्रिंटर। अब देखो, इस प्रिंटर की मदद से सबसे पहले तो हम उस लड़की को पास से देखेंगे, ठीक है? आज कितना मजा आएगा चिंकी स्कूल में। हम 26 जनवरी का झंडा फहरा कर लड्डू खाएंगे। मैं तो एक नाटक की तैयारी की हूँ। मैं रिंकी, पिंकी और सुमन मिलकर नाटक खेलेंगे। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ 26 जनवरी मनाने। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पिटाई नहीं होगी, हम केवल झंडा फहरा कर और लड्डू खाकर चले आएंगे। अरे वाह, स्कूल में लड्डू खाने को मिलेगा। तब तो मैं भी चाहता हूँ स्कूल में लड्डू खाने। अरे मेरे हाथी राजा रुक जा, शांत हो जा और घर चल। अरे वो कार वाला, जल्दी कार को पीछे लेकर भाग। ये मेरा हाथी पागल है। बोला था कार को हटा ले, लेकिन तू माना नहीं। अरे चिंटू और चिंकी, और कितना दूर है स्कूल? मैं थक गया हूँ साइकिल चलाते चलाते। 2 किलोमीटर और है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे अब। अरे स्कूल बाद में पहुँचेंगे, पहले आगे देखो। एक बड़ा पागल हाथी हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। अरे बाप रे, वो पढ़ने वाले 3 बच्चे इधर ही आ रहे हैं। क्या करूं? चल हाथी, उधर चल, उधर चल। अरे मम्मी रे, इतना बड़ा हाथी, वो तो हमें कुचल देगा।
जल्दी घर चलते हैं, हम अब आगे नहीं जा पाएंगे। अरे हमें स्कूल जाना है, झंडा नहीं, और मुझे लड्डू खाना है 26 जनवरी का। अरे वो बच्चों जल्दी भागो आगे से, ये मेरा हाथी पागल हो गया है, तुम सबको कुचल देगा। भागो जल्दी। अरे भागो रे चिंटू और बाबू। बाप रे, ये पागल हाथी तो आज हमारा लड्डू बना देगा रे दादा। जल्दी जल्दी साइकिल को चला बाबू, वो पागल हाथी तुम्हारे पीछे ही है। अरे बाप रे, ये सब वापस क्यों आने लगे? अरे चिंटू और चिंकी, मैं अपने छोटे छोटे पैरों से साइकिल तेज नहीं चलाऊं। अरे बाबू पूरा दम लगा के साइकिल को चला, नहीं तो हाथी तुम्हें कुचल देगा। भागो बच्चों और तेज भागो, ये मेरा हाथी पागल होकर बहुत खतरनाक हो गया है। अरे चिंकी, बाबू तो बहुत पीछे रह गया, अब क्या करें हम? लगता है बच्चा बचने वाला नहीं है। बचाओ! अरे चिंकी, हाथी ने बाबू को अपने सूंड से मारकर फेंक दिया। अरे दादा रे, ये कमीना पागल हाथी तो एक छोटे बच्चे को भी मार, अब मुझे जेल जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा रे दादा। हाथी उधर चला गया चिंटू, चल बाबू के पास चलते हैं। जल्दी चल रहे चिंकिया, मेरे बाबू को क्या हो गया? अरे बाप रे, हाथी ने तो मार दिया, अब वो लड़का बचने वाला नहीं है। मैं अब लड्डू नहीं खाऊंगा, घर भागता हूँ। बाबू 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 बाबू, तू ठीक तो है बाबू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बाबू उठ ले बाबू, क्या हो गया तुझे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चिंटू कहीं बाबू बोल गया। रोना बंद कर, बाबू को कुछ नहीं होगा। चल जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर के पास। हाँ जल्दी बाबू को लेकर चलो डॉक्टर के पास। चल आजा बाबू, चल अब जल्दी से आ। उधर चल चिंटू, उधर है हॉस्पिटल। और तेज दौड़ चिंकिया, हमें जल्दी बाबू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचना होगा। देख हम आ गए चिंटू, वो रहा हॉस्पिटल। अरे वो डॉक्टर साहब, जल्दी से हॉस्पिटल का दरवाजा खोलो। डॉक्टर डॉक्टर को खोलो। अरे कौन चिल्ला रहा है मेरे हॉस्पिटल के बाहर? बोलो क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? डॉक्टर साहब, मेरे बाबू को बचा लीजिए। क्या हो गया तुम्हारे बाबू को? एक पागल हाथी ने मेरे बाबू को उठाकर पटक दिया। क्या? रुको इंजेक्शन लगाता हूँ जल्दी से। और तेज दौड़ चिंकिया, हमें ट्रेन को पकड़ना ही होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे 26 जनवरी का झंडा फहराने में। वो ट्रेन तो बहुत तेज चल रहा है चिंटू, हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। लगता है आज हम झंडा नहीं फहरा पाएंगे स्कूल में। नहीं नहीं, हम जरूर स्कूल पहुंचकर 26 जनवरी मनाएंगे। अब जल्दी से दौड़ चिंकी, देख ट्रेन धीरा हो रहा है। अब हम स्कूल में ट्रेन से जल्दी पहुंच जाएंगे और मैं खूब नाचूंगी 26 जनवरी पे। ट्रेन पूरी तरह रुक गई है और अब बस 5 मिनट ही बचा है झंडा फहरने में, लेकिन ट्रेन रुक क्यों गई? चल जल्दी ट्रेन के ड्राइवर से पूछते हैं। हाँ जल्दी चल, बजे है बस। अबे ट्रेन का ड्राइवर, जल्दी ट्रेन को चलाना पागल। हमें झंडा फहराने जाना है स्कूल में, निकल बाहर इधर। बोलो क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी ट्रेन को चला, हमें 26 जनवरी का झंडा फहराने जाना है स्कूल में। अब ये ट्रेन नहीं चलेगी, तेल खत्म हो गया है ट्रेन का। क्या? वो मेरा प्यारा झंडा मुझे दे दे बंदर, मेरा तिरंगा है। चल भाग जा यहाँ से लड़का, इस झंडे को मैं स्कूल में ले जाकर लड्डू खाऊंगा, समझा? नहीं, तू नहीं खाएगा लड्डू, मैं खाऊंगा। चल भाग यहाँ से, मैं नहीं दूंगा झंडा। नहीं दोगे तो पेड़ पर चढ़कर झंडा छीन लूंगा तुमसे। ये बहुत बड़ा पेड़ है, तू इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा लड़का। बाप रे, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अपना झंडा लेकर ही मानूंगा। अरे साला, ये छोटा लड़का तो बंदरों पर चढ़ रहा है। चलो धक्का लगाओ, ट्रेन चालू हो जाएगा तो तुम दोनों स्कूल पहुंच जाओगे जल्दी से। धक्का लगाने से चालू हो जाएगा क्या ट्रेन? बस अब 4 मिनट ही बचे हैं झंडा फहरने में। अरे मुंह बंद रखो और जोर जोर से धक्का लगाओ ट्रेन को। धक्का लगा तो रहे हैं, अब कितना लगाए? ये ट्रेन बहुत भारी है, चल नहीं रहा। और जोर से धक्का लगाओ तभी ये ट्रेन चलेगा। दम लगा चिंकिया। या! अरे ससुर के नाती, ये लड़का तो पेड़ के बहुत ऊपर तक चढ़ गया। आइडिया, अब आ मेरे पास तू लड़का ये झंडा लेने, मैं तुझे पीट दूंगा। अरे माई रे, बंदर के पास डंडा भी है, हमें मारेगा। मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी मम्मी जल्दी आ जाओ। अरे क्या हो गया बाबू, क्या हो गया तुझे? अब मेरी मम्मी आ रही है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं।
अरे बाप रे, मम्मी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब क्या करूं? भागो! या! ये कमीना लड़का तो फिर से मेरा पूंछ पकड़ लिया, ससुर के नाती। उस बंदर का पूंछ पकड़े रहना, उसे झंडा लेकर भागने मत देना। हम दोनों मिलकर उस बंदर को पीटेंगे। मेरा झंडा मुझे दे दे बंदर, मैं तेरा पूंछ छोड़ दूंगा। चल भाग, नहीं दूंगा झंडा। चिंटू बस 2 मिनट ही बचा है। ये ट्रेन चालू ही नहीं हो रहा है। चल चिंकी, ट्रेन के अंदर मैं चलाता हूँ ट्रेन को। हाँ चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? ट्रेन को धक्का तो लगाओ। देख चिंकिया, ट्रेन चलने लगी। अब हम स्कूल में जल्दी पहुँच जाएंगे। चलो ट्रेन को चिंटू। अरे तोरी के, वो दोनों तो ट्रेन को लेकर भागने लगे। अरे रुको कमीनो, वो मेरा ट्रेन है, मत ले जाओ उसे। और तेज चलाओ, और तेज। तो ये देखो, लेकर चले गए मेरे ट्रेन को वो दोनों कमीने। देख चिंटू, वहाँ पर है तिरंगा। लगता है झंडा फहर गया है वहाँ पर कोई रहा। जल्दी ट्रेन को रोक चिंटुआ। हाँ, अभी रोकता हूँ ट्रेन को। अरे जल्दी रोकना, मुझे नाचना है 26 जनवरी पे। बड़ी मेहनत से तैयारी किया हूँ नाचने का। अरे ये ट्रेन तो रुक ही नहीं रहा। मुझे ट्रेन को रोकना नहीं आता, केवल चलाना आता है। बाप रे, बहुत तेज ठंडी लग रही है। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा 26 जनवरी मनाने। चलो जल्दी स्कूल जाओ और जाकर आज 26 जनवरी मनाओ। और हाँ, मेरे लिए वहाँ से ढेर सारे लड्डू लेकर आना। मुझे इतनी ठंडी लग रही है मम्मी, मैं लड्डू कैसे खाऊंगा? चल जल्दी चिंटू, आलस मत कर। अब बस कुछ ही देर में झंडा फहरने वाला है। जल्दी जा, नहीं तो डंडे से मारूंगी। नहीं नहीं मम्मी, मारना मत, मैं जा रहा हूँ। याद रखना, मेरे लिए स्कूल से लड्डू जरूर लाना, नहीं तो तुम दोनों की घर पर पिटाई करूंगी। ठीक है मम्मी, हम लड्डू लाएंगे, गाते हुए विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब ये झंडा लेकर स्कूल चलता हूँ, खूब लड्डू खाऊंगा। अरे वाह, वहाँ पर एक झंडा है। अगर मैं उस झंडे को लेकर स्कूल जाऊंगा तो मुझे भी लड्डू खाने को मिलेंगे। मोतीचूर के लड्डू खाने में कितना मजा आएगा। अभी उस लड़के से झंडा छीनकर भाग जाता हूँ। चिंटू, तुम आज 26 जनवरी के दिन स्कूल में क्या करोगे? मैं तो नाचूंगी और देख लेना, सारा इनाम मैं ही जीतूंगी। मैं तो एक भोजपुरी गाना गाऊंगा और सारा इनाम मैं जीत लूंगा। चल हट, इनाम तो मुझे ही मिलेगा। देखना मैं कितना अच्छा नाचती हूँ। अरे बाप रे, वो बड़ा सा बंदर हमारी तरफ दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? अब तो मैं इस लड़के से झंडा छीन ही लूंगा। लगता है वो बंदर मुझे काटने के लिए आ रहा है। भागो रे दादा। रुक जाओ लड़के, वो झंडा मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे काट लूंगा। अरे बाप रे, ये बंदर तो मेरा प्यारा झंडा लेने आ रहा है, लेकिन मैं इसे अपना झंडा बिल्कुल नहीं दूंगा। झंडा मुझे दे दे लड़का, वरना छोड़ूंगा नहीं। नहीं दूंगा बंदर, चल भाग यहाँ से। मुझे भी स्कूल में लड्डू खाना है, तू वो झंडा मुझे दे दे। अरे चिंटू, बस 10 मिनट बचे हैं और हमारा स्कूल अभी भी बहुत दूर है। Oh my God! हाँ जिया, लग रहा है स्कूल पहुँचने से पहले ही झंडा फहर जाएगा। तो अब क्या करें? दौड़कर भी हम जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। What? वहाँ देखो, एक कार आ रही है, चलो उसे रोकते हैं। ठीक है, तुम रोको चिंटू, मैं यहीं खड़ी हूँ। अरे ओ कार वाले, जल्दी कार रोको, हमें भी कार में बैठा लो, हमें स्कूल में झंडा फहराने जाना है। अरे चिंटू जल्दी भाग, वो कार बहुत तेज आ रही है, तुम्हें टक्कर लग जाएगी। अरे रुक जा कार वाले, अरे बाप रे, भागो। कार वाला तो रुका ही नहीं, चला गया। चिंटू, अब हम 26 जनवरी कैसे मनाएंगे? अब कहाँ बचकर जाएगा तू लड़का? चल, अब वो झंडा मुझे दे दे। Oh my God! नहीं, मैं नहीं दूंगा। 5 रुपए का खरीदा है मैंने इसे, ये मेरा है। नहीं देगा तो काटूंगा तुझे। काट लो, लेकिन झंडा नहीं दूंगा। चल इधर दे झंडा। बंदर झंडा छीन कर भागता है। अरे रुक जाओ चोर बंदर, मेरा 5 रुपए वाला झंडा वापस दे। चल हट, नहीं दूंगा। इस झंडे को स्कूल ले जाकर मैं मोतीचूर के लड्डू खाऊंगा। Oh my God! मोतीचूर का लड्डू मैं खाऊंगा, तू नहीं चोर बंदर। चिंटू, अब बस 5 मिनट ही बचे हैं। लगता है अब मैं 26 जनवरी पर नहीं नाच पाऊंगी। देखो जिया, वहाँ एक ट्रेन जा रही है, जल्दी दौड़ो, ट्रेन पकड़ते हैं। जल्दी दौड़, अब ट्रेन से ही स्कूल चलेंगे। और तेज दौड़ जिया, ट्रेन बहुत तेज चल रही है। अगर 26 जनवरी मनानी है तो हमें इसे पकड़ना ही होगा। इस ट्रेन के ड्राइवर को बोलो कि ट्रेन रोके, पर वो हमारी बात नहीं सुनेगा।
अरे ये कमीना लड़का तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा, अब क्या करूं? अरे इसने तो मेरी पूंछ पकड़ ली, छोड़ मेरी पूंछ।